फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम, जहाँ पे आपको मिलेंगे बी फार्मा और डी फार्मा के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स इजी पॉइंट वाइज जैसे आपको लिखने होते हैं एग्ज़ाम में। तो आज का हमारा टॉपिक है बी फार्मा 4th सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री का इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनडायरेक्टली एक्टिंग एजेंट या इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। तो हम इनडायरेक्टली एक्टिंग एजेंट को पढ़ने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट की, जो हमने अभी पिछले ही लेक्चर में पढ़े हैं। तो जो डायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट होते हैं वो अपना काम कैसे करते हैं, जैसे ये है प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन, ये है इफेक्टर सेल जहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और ये है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो होता क्या है, यहाँ पर बनता है नॉर एड्रीनलिन, एड्रीनलिन और डोपामिन, तीनों यहाँ बनते हैं प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। न्यूरॉन के अंदर बनने के बाद में ये वेजाइकल में आ गया नॉर एड्रीनलिन, और नॉर एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन दोनों एक ही नाम होते हैं, इसीलिए NE लिखा हुआ है, इसका मतलब है नॉर एपिनेफ्रिन। और अगर NA लिखा है उसका मतलब होता है नॉर एड्रीनलिन, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही एजेंट के नाम होते हैं। तो यहाँ पर नॉर एपिनेफ्रिन बनता है, ये जो वेजाइकल है ये आती है और सरफेस के साथ फ्यूज हो जाती है और बाहर निकाल देती है नॉर एड्रीनलिन को या नॉर एपिनेफ्रिन को। ये जो नॉर एपिनेफ्रिन है ये फिर आके बाइंड हो जाता है रिसेप्टर से। ये तो होता है हमारी बॉडी के अंदर इतना प्रोसेस जो अभी मैंने यहाँ से बताया। अगर हम बात करें कि हम जब बाहर से डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट देते हैं तो वो कैसे काम करते हैं, जब हम बाहर से देंगे तो वो इस न्यूरॉन के अंदर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर कौन से जाएंगे, जो इसके अंदर सिंथेसाइज होंगे। जिनको भी हम बाहर से देते हैं, जिन भी सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट को हम बाहर से देते हैं वो आते हैं डायरेक्टली यहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, क्लेफ्ट के अंदर आते हैं। और ये जो बीटा और अल्फा रिसेप्टर होते हैं इफेक्टर सेल के पास, इनसे बाइंड हो जाते हैं और अपना रिस्पॉन्स दे देते हैं, इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो ये तो हो गई बात डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट की। अब आते हैं यहाँ पर कि इनडायरेक्टली एक्टिंग एजेंट कौन से होते हैं। तो जो इनडायरेक्टली एक्टिंग एजेंट होते हैं ये जाके यहाँ रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करते, जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टली एक्टिंग, क्योंकि ये डायरेक्टली रिसेप्टर से बाइंड हो रहे हैं ना। पर इनडायरेक्टली जो होते हैं वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं करते हैं। जो इनडायरेक्टली होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ से ये जो नॉर एपिनेफ्रिन निकल रहा है ना, इसके निकलने को इंक्रीज कर देते हैं, हम बोल सकते हैं इसके रिलीज को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये होते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। यहाँ पर 3 ड्रग हैं आपके सिलेबस में, हम तीनों आज ही पढ़ेंगे, हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन, सूडोएफेड्रिन और प्रोपाइल हेक्सेड्रिन। तो सबसे पहले यहाँ पढ़ते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। डायरेक्टली एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं ये वो ड्रग हैं जो स्टिमुलेट करते हैं रिलीज को, ये चीज आपको याद रखनी है, ये स्टिमुलेट करते हैं रिलीज एंडोजीनियस कैटेकोलामाइंस का। एंडोजीनियस कैटेकोलामाइंस कौन से हो गए, कैटेकोलामाइंस आपने पढ़ ही रखे हैं, कौन कौन से हो गए, डोपामिन हो गया और नॉर एपिनेफ्रिन हो गया और एपिनेफ्रिन हो गया, ये तीनों होते हैं कैटेकोलामाइंस। तो ये जितने भी इनडायरेक्टली एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं ये इन तीनों के रिलीज को इंक्रीज कर देते हैं साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल से, यानी यहाँ से, और या फिर स्टोरेज वेजाइकल, तो स्टोरेज वेजाइकल ये है, तो यहाँ से इसके रिलीज को इंक्रीज कर देते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं नॉर एपिनेफ्रिन लाइक एक्शन। क्यों करते हैं प्रोड्यूस, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, नॉर एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन ही तो इंक्रीज कर रहे हैं, नॉर एपिनेफ्रिन का रिलीज ही तो इंक्रीज कर रहे हैं। तो रिलीज इंक्रीज करेंगे तो नॉर एपिनेफ्रिन यहाँ आके बाइंड होगा, तो मतलब इनका भी एक्शन कैसे हो गया, जैसे नॉर एपिनेफ्रिन का होगा, क्योंकि नॉर एपिनेफ्रिन ही तो बाइंड हो रहा है इसलिए। तो क्या इनका काम क्या होता है, तो ये स्टिमुलेट कर देते हैं नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज को और प्रिवेंट करते हैं या फिर इसके रीअपटेक को। जैसे नॉर एपिनेफ्रिन यहाँ से बाहर निकल आया फिर ये अंदर भी चला जाता है ना, कि अंदर जाने को भी इनहिबिट कर देते हैं। तो ये 2 काम होते हैं इनके। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे टायरामीन हो गया और हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन हो गया। सबसे पहले हम हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन की ही बात करते हैं। तो यहाँ पर जो एम्फेटामिन का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, बस यहाँ पर OH नहीं होता। ये हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये वाली पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और ऐड हो जाता है बस। तो यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे यहाँ पे आपने देख ही लिया कि जो हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन है ये क्या करता है, ये है, हमने जैसे ही हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन दिया, हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन जाता है अंदर और इसके एक्सचेंज में जो नॉर एपिनेफ्रिन है वो आता है बाहर। जितना हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन अंदर गया
उतना ही नॉरएपिनेफ्रिन आता है बाहर। वैसे ही ये यहाँ पर भी जितना हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन अंदर जाएगा उतना ही ये वेजाइकल से नॉरएपिनेफ्रिन बाहर निकलेगा। ये नेट जो यहाँ पे लिख रहा है इसका मतलब क्या होता है, नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्ट। जो ये है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्ट, ये वाले ट्रांसपोर्ट को ही बोलते हैं। तो जितना यहाँ से हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन अंदर जाएगा उतना ही नॉरएपिनेफ्रिन बाहर निकलेगा। यूजेस की अगर बात करें तो ये डायलेट कर देता है प्यूपिल को। तो जब भी हमें डायग्नोसिस करनी होती है आईज की, तो हमें प्यूपिल को डायलेट कराना होता है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जब भी कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करने होते हैं आई के अंदर, तो हमें उसको डायलेट करवाना पड़ेगा, तो हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और एक हॉर्नर्स प्यूपिल सिंड्रोम होता है जब पर आई के अंदर नर्व लेशंस हो जाते हैं, तो हम वहाँ पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ड्रग है वो है सूडोएफेड्रिन। जो सूडोएफेड्रिन है उसका स्ट्रक्चर ये है, और अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, ये तीनों ही जो हैं उनका सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो आपको बस एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करना है, बाकी सबका सेम ही है। जैसे यहाँ पर सूडोएफेड्रिन है तो सूडोएफेड्रिन आता है नेट के थ्रू। ये क्या है, नेट है, नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्ट। तो जितना सूडोएफेड्रिन अंदर जाएगा उतना ही नॉरएपिनेफ्रिन बाहर आएगा। यहाँ पर होता है वीमेट2, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं वीमेट2। तो जितना सूडोएफेड्रिन वीमेट2 के थ्रू अंदर जाएगा उतना ही नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ से बाहर आएगा, और जितना नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ से बाहर आएगा उतना ही वो ज़्यादा इसके साथ एक्सचेंज हो पाएगा। तो मतलब ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन का साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, और उतना ही ज़्यादा यहाँ पे बाइंड हो पाएगा, मतलब उतना ही ज़्यादा एक्शन भी देगा। तो यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। यूजेस की अगर बात करें तो नेजल डिकॉन्जेस्टेंट की तरह यूज होता है। ये नेजल ईयर का एनाटॉमी पढ़ा है तो यूस्टेचियन ट्यूब वहाँ पर होता है, और ये ट्रीट करने के लिए भी यूज होता है राइनाइटिस, साइनोसाइटिस और ओटाइटिस को। तो ये तीनों ही जगह कहाँ पर है, नोज और ईयर ही तो हैं। तो मोस्टली नोज और ईयर के ट्रीटमेंट में सूडोएफेड्रिन को यूज करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोपाइल हेक्सीड्रीन। तो प्रोपाइल हेक्सीड्रीन जो है वहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होता है, और इसीलिए ये रिंग मैंने रेड कलर से बनाई हुई है ताकि आपको याद रहे कि जो प्रोपाइल हेक्सीड्रीन है, और इसको हेक्सीड्रीन बोल ही इसीलिए रहे हैं, वरना इसको बेंजीन ही बोल देते ना सीधा। तो इसको हेक्सीड्रीन इसीलिए ही बोल रहे हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो आपको अगर याद रखना है तो आपको इससे भी याद रह जाएगा हेक्सीड्रीन से ही कि हेक्सीड्रीन है, मतलब वहाँ पे बेंजीन हमें नहीं लिखनी है, वहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है ऑल्टरनेटिव। तो प्रोपाइल ये है ही, मैथ एथ प्रोपाइल ये है ही, तो आपको प्रोपाइल हेक्सीड्रीन याद रहेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका भी वही सेम है। प्रोपाइल हेक्सीड्रीन नेट के थ्रू जाएगा अंदर, और जितना ये नेट के थ्रू अंदर जाएगा इसके एक्सचेंज में उतना ही नॉरएपिनेफ्रिन बाहर निकलेगा। फिर यहाँ पर वीमेट2 भी होता है, ये आप चाहें तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं, यहाँ पर वीमेट2 होता है। तो जितना प्रोपाइल हेक्सीड्रीन जाएगा वीमेट2 के थ्रू अंदर उतना ही नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ से निकलेगा, और नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पर जितना ज़्यादा निकलेगा वो उतना ही ज़्यादा रिसेप्टर से बाइंड करेगा और उतना ही ज़्यादा एक्शन भी देगा। अगर इसके यूजेस की बात करें तो प्रोपाइल हेक्सीड्रीन यूज़ होता है एक्यूट नेजल कंजेशन में। ये यूज़ होता है नेजल कंजेशन से, नेजल कंजेशन जब हो जाता है कोल्ड की वजह से, राइनाइटिस की वजह से और एलर्जीज की वजह से। तो ये जितने भी ड्रग्स हैं जो अभी हमने पढ़े हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग, ये तीनों ही क्या करते हैं, जहाँ पर अल्फा रिसेप्टर होता है ये वहाँ पर कैटेकोलामाइंस के रिलीज को इंक्रीज कर देते हैं। तो हमें यहाँ से क्या समझ आता है कि जो अल्फा-1 रिसेप्टर होता है ये उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। अल्फा-1 रिसेप्टर की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और जब अल्फा-1 की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो अल्फा-1 मोस्टली कहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कहाँ के एक्शंस के लिए, नोज के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अल्फा-1। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी नोज से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं, चाहे नेजल कंजेशन हो चाहे राइनाइटिस हो, तो ये वहाँ पर ही मोस्टली यूज होते हैं तीनों के तीनों। तो आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं, याद रहेंगे, ईजी ही हैं। थैंक यू।